जल्दी से दर्शकों को लेकर चलेंगे रामलीला मैदान से। हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उनसे जान लेते हैं। नीरज, जरा ये बताइए दर्शकों को कि भीतर रामलीला मैदान में जो हम बता रहे हैं कि अलग अलग मंच सजाए जा रहे हैं, 3 मंच तैयार किए जा रहे हैं, वहां उन 3 मंचों पर कौन कौन आज विराजमान नजर आएगा? आप भीतर ही मौजूद है शायद रामलीला मैदान में, नीरज? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रोमाना की, देखिए मेरे पीछे ठीक ये बड़ा मंच तैयार है, बड़ा मंच जिसमें कि मुख्यमंत्री इसका शपथ ग्रहण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे जो बड़े डिग्निटरीज बैठेंगे। ये सीधा मंच आप देख रहे हैं जिसमें विकसित दिल्ली शपथ समारोह लिखा हुआ है। आप नीचे बहुत बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा है आभार दिल्ली। उसके ठीक बगल में एक छोटा मंच लगा है और उसके लेफ्ट में भी एक छोटा मंच लगा। 2 मंच इसलिए रखे गए हैं जिसमें एक में तो साधु संत बैठेंगे, जो साधु संतों को, पुजारियों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, वो बैठेंगे। और जो दूसरा मंच है इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो सीनियर लीडर्स हैं उनको बैठाया जाएगा। लेकिन जो मुख्य मंच है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, इसके अलावा जो मंत्री 6 शपथ लेने वाले हैं वो रहेंगे। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के जो लीडर्स हैं, कुछ एमएलए, उनको बैठाया जाएगा। तीनों मंच यहाँ पर तैयार है। और अगर आप मंच पर, मैं कहूँगा संजीव से कि संजीव आप मंच दिखाइए। मंच पर आप देखिए इसमें एसपीजी के तमाम जवान, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मंच पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री पवन राणा है और वो इस समय कहाँ क्या सिटिंग प्लान होगा वो सारी बातें हो रही हैं। पूरी प्लानिंग हो रही है कि सुरक्षा के दृष्टिगत प्रधानमंत्री किधर से आएंगे, किधर से उनका प्रोटोकॉल होगा, मुख्यमंत्री कैसे बैठेंगे, किस सीट पर राज्यपाल बैठेंगे, किस सीट पर मंत्री लोग बैठेंगे, किस सीट पर गृह मंत्री बैठेंगे। ये सारे सिटिंग प्लान चल रहे हैं और कुछ अधिकारियों के साथ वीरेंद्र सचदेवा डिस्कस भी कर रहे हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो पवन राणा जो कि संगठन मंत्री हैं वो मौजूद है। इसके अलावा जेपी जो पूर्व मेयर रहे हैं वो मौजूद हैं, जिनको मंच की जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी फिलहाल जांच चल रही है, पर्चियां चिपकाई जा रही हैं और बाकायदा ये आप कह सकते हैं कि जो शपथ ग्रहण की तैयारी है उसका ये प्री रिहर्सल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे तैयारियों के बारे में बताइएगा नीरज, क्योंकि इस वक्त आपके कैमरामैन से कहिए जरा वही तस्वीरें दिखाते रहें। और यहाँ पर तस्वीर में वीरेंद्र सचदेवा नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा वीरेंद्र सचदेवा के बारे में भी बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो काम अपनी अध्यक्षता में मनोज तिवारी नहीं करा पाए वो वीरेंद्र सचदेवा ने यहाँ दिल्ली में करवा के दिखा दिया। खुद चुनाव से भी वो दूर रहे, खुद चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा और पार्टी का नेतृत्व राज्य के स्तर पर ऐसा कि ये 26 साल का पार्टी का सत्ता का सूखा खत्म हुआ। नीरज जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वीरेंद्र सचदेवा एक ऐसे नेता साबित हुए हैं जिनके नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिली है। और ये एक बार इन्होंने पहले भी हमसे कहा था वीरेंद्र सचदेवा ने कि मुझे कुछ मिले चाहे न मिले, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बने। और वो साकार भी हुआ है। निश्चित रूप में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की कमान इनको मिली थी उस समय एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और एमसीडी चुनाव हारने के बाद आदेश गुप्ता को तुरंत पार्टी ने हटाकर वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया था। और उसके करीब 3 महीने बाद इनको अध्यक्ष के रूप में, पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वीरेंद्र सचदेवा जब अध्यक्ष बने उस समय पार्टी न सिर्फ विधानसभा चुनाव हारी थी, उसके बाद तुरंत एमसीडी चुनाव हारी थी। तो एक के बाद एक दिल्ली में हार से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मोरल डाउन था कार्यकर्ताओं का। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा को कमान मिली और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ काम शुरू किया। काम शुरू करके यहाँ तक पहुँची पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा था। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा के लिए कि उनके कार्यकाल में, उनके समय पे, उनकी योजना के तहत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी। और वो आज इस रामलीला मैदान में दिखाई पड़ रहा है कि 27 साल बाद ऐसा एक मंच बनाया गया है जहां आभार दिल्ली भी लिखा गया है, विकसित दिल्ली भी लिखा गया है और शपथ समारोह भी लिखा गया है। तो ये बीजेपी का ये 26 साल का सत्ता का सूखा जब खत्म हो रहा है तो बीजेपी ने जिस तरीके से दिल्ली के लिए रेखा
राज को चुना है, इस पर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहां रामलीला मैदान और आज सारी की सारी निगाहें यही रामलीला मैदान में रहने वाली हैं, क्योंकि यहां पर हजारों की तादाद में हुजूम आम लोगों का पहुंचेगा और साथ ही साथ वो खास मेहमान, वो वीवीआईपी जो यहां पर पहुंचेंगे और जिसमें सबसे बड़ा नाम यकीनन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, क्योंकि वो भी शपथ के गवाह रहेंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण वो सुरक्षा के इंतजाम भी हो जाते हैं और जरा उन सुरक्षा के इंतजामों के बारे में जानने के लिए मनोज्ञा के पास लेकर चलिए दर्शकों को जल्दी से। मनोज्ञा से जरा जान लेते हैं। मनोज्ञा, बताइए यहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, उसके बाद नीरज आ रही हूं मैं आपके पास। मनोज्ञा, देखिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम है वो उसकी आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 से वीवीआईपी एंट्री है, जो वीआईपी एंट्री इधर से होगी और वीवीआईपीज की एंट्री अलग से प्रोटोकॉल जो बना है, जो मंच पर रहेंगे मंच की एंट्री अलग है। लेकिन यहाँ पर बाकी जो फ्रंट सीटर्स होंगे उनके लिए एंट्री है। 5000 से ज्यादा तो पुलिसकर्मी तैनात हैं। आपको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज दिख रही हैं, टीयर शेल गैस से लेकर एनएसजी कमांडो से लेकर बाकी सारे, क्योंकि एसपीजी ले लेती है जहाँ भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, वो उस कार्यक्रम का इंचार्ज हमेशा एसपीजी होती है। और जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप टेक ओवर करता है तो फिर जो एंट्री होती है वो पूरी तरह से लिमिटेड होती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ज़रा सजावट भी दिखा दूँ। आपको ये तस्वीर दिखाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पोस्टर बता रहा है कि आखिरकार ये दिल्ली में आने वाले दिनों की ये पहली तस्वीर है, ये पहला पोस्टर है, ये कहते हुए कि विकसित दिल्ली शपथ समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है, आपने हमें अपना मत दिया, अब आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इस पोस्टर में नया क्या है? इस पोस्टर में नया है एक चेहरा। वो चेहरा है रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता का चेहरा जो पहली बार प्रधानमंत्री के साथ इस बार बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली यहाँ पर लगाया गया है और यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह का महत्व सिर्फ इसका नहीं है कि दिल्ली में को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन एक बड़ा संदेश। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि बीजेपी के हर संकेत में एक संदेश होता है और ये संदेश इतना बड़ा संदेश है क्योंकि जब दिल्ली यानी कि देश की राजधानी की मुख्यमंत्री एक महिला होती हैं तो पूरे देश को संदेश जाता है। और ये सबसे बड़ा सवाल था कि जब आपके पास 20 राज्यों में सरकार है, एनडीए हो या फिर बीजेपी हो, तो फिर एक महिला का चेहरा चुनकर उसे मुख्यमंत्री बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? पर ये उसके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। और जब देश की राजनीति दिल्ली से कंट्रोल होती है, जिसे डिसेंट्रलाइज कर रहा है कई तरह से, कई मायनों में बीजेपी ने, एक और आप डीबीटी कह लीजिए यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि हर महिला के हाथ में 2500 रुपए आने वाले हैं। कम से कम दिल्ली की महिलाओं को तो ये पूरा विश्वास है कि 8 मार्च के पहले, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपने संकल्प पत्र के जरिए जारी किया था बल्कि खुद अपने भाषणों में भी बोला था, ये कहते हुए कि ये गारंटी मोदी की गारंटी नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है और इस 2500 रुपए को 8 मार्च के पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तो रही गारंटी और मोदी की गारंटी पूरा होकर रहती है, यही वो भरोसा जिस पर आम जन ने भरोसा जताया और इसी वजह से ये बम्पर जीत दिल्ली में जो बीजेपी को मिली 70 विधानसभा सीटों में से दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 48 सीटें बीजेपी की झोली में डाली, 48 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाई। और ऐसे में बीजेपी ने जिस बात का जिक्र मनोज्ञा कर रही थी ना कि साहब संदेश देश से लेकर देश के आम नागरिक तक को दिया है, मातृशक्ति को सलाम है, मातृशक्ति का यह सम्मान है, क्योंकि रेखा राज की आज से दिल्ली में होने जा रही शुरुआत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।